हेलो एवरीवन गाइस, व्हाट आर मोनोसैकराइड्स? मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम नीट और जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मोनोसैकराइड से ये भी देखेंगे। ठीक है, आइए पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट आर मोनोसैकराइड्स। आप लोग जानते हैं कि मोनोसैकराइड्स एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और उनमें से मोनोसैकराइड क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। जैसे ही आप मोनोसैकराइड्स को पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे छोटी यूनिट्स में, इन्हें हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स। सिंपल। बट इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट आपको ऐड करना है ताकि आप लोगों के लिए जो डेफिनेशन है मोनोसैकराइड्स की वो काफी बेटर हो सके। देखिए इसको, द कार्बोहाइड्रेट्स विच cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone are known as monosaccharides। ऐसे आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे मोनोसैकराइड, फिर ये वाली लाइन छोड़ देंगे, दो नीचे अंडरलाइन लिखना, फिर ये डेफिनेशन लिखना। जनरली आप लोग क्या लिखते हैं? द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड आर नोन एज मोनोसैकराइड्स। ठीक है, इसमें आपको क्या ऐड करना है? सिंपली ये टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। गाइस ये दो टर्म्स, ये जो टर्म है आपकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मोनोसैकराइड की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल में अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं तो ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन। ठीक है, आओ मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब इसका। फिर आप देखें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है आप लोग याद करके चलते हैं क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ईटीसी। ये बात है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। यहां पे आपकी डेफिनेशन समाप्त हो जाती है बोर्ड एग्जाम की। आप समझते हैं कंपटीशन के बेस पे नीट और जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है कि अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स एग्जिस्ट इन नेचर या नोन टू अकर इन नेचर। 20 मोनोसैकराइड्स हैं। गाइस ये जो आपकी मोनोसैकराइड है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इनमें कार्बन के 6 एटम होते हैं। C6H12O6 इनका जनरल फॉर्मूला है। एक्चुअल में गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला यही है, फ्रुक्टोज का भी यही है और ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है। ये आपके एक प्रकार से देखी जाए तो हेक्सा 6 कार्बन कंटेनिंग सैकराइड्स है, हेक्सा सैकराइड्स कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेंटा सैकराइड्स होती हैं जिनमें कार्बन के 5 एटम होते हैं। ऐसे ही ट्राई सैकराइड्स होती हैं, ऐसे ही टेट्रा सैकराइड्स होती हैं। ट्राई सैकराइड में 3 कार्बन के एटम होते हैं। सुनना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो आपकी ट्रायोजिज है, टेट्रोजिज है, पेंटोजिज है, हेक्सोजिज है आ जाती है। यानी कि जिस सैकराइड में कार्बन के 3 एटम होंगे वो है तो एक मोनोसैकराइड, उसे हम कहते हैं ट्रायोजिज। ऐसे ही ऐसी मोनोसैकराइड जिसमें कार्बन के 4 एटम हो हम उसे कहते हैं टेट्रोजिज। 5 हो तो एटम कार्बन के पेंटोजिज, 6 हो तो हेक्सोजिज। ये 3, 4, 5, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है? मोनोसैकराइड तो है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ट्रायोज की, ट्रायोजिज की बात करता हूं। ट्रायोजिज में सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट जो कि एक मोनोसैकराइड है वो होती है ग्लाइसरल्डिहाइड। ट्रायोज है एक। ठीक है, ऐसे ही और ये क्या है? एल्डिहाइड वाली। अब देखो जो आपके मोनोसैकराइड्स हैं वो एल्डिहाइड्स ग्रुप कंटेनिंग भी होते हैं और कीटोनिक भी होते हैं, जिनमें कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे ग्लाइसल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग
एक एल्डिहाइड वाली मोनोसेक्राइड है, ठीक है। वहीं पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एक कीटोन कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ कार्बन मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ऐसे ही टेट्रोजीज होती हैं। टेट्रोजीज का मतलब है जिनमें कार्बन के 4 एटम होंगे, ऐसी मोनोसेक्राइड, ठीक है। अब ये कौन कौन है भाई, इसको याद रखने का तरीका है हमारे पास, ये 2 ही हैं, इराइथ्रियोज और थ्रियोज। ध्यान देना भाई, ई टी या टी ई से आप याद रख सकते हैं, टी ई टी टेट से याद रख सकते हैं, जैसे एच टी ई टी होता है ना। तो टेट्रोजीज में है आपकी इराइथ्रियोज और थ्रियोज। गाइस नीट और जेई दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इराइथ्रियोज से और थ्रियोज से, ठीक है। ये दोनों है एल्डिहाइड्स वाली मोनोसेक्राइड। अब मैं बात करूंगा कीटोन की, बात करें तो यहां पे भाई इराइथ्रुलोज एक 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, ठीक है। ऐसे ही पेंटोजीज है, डीएनए में आती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आपके पास याद रखने का बता देता हूं तरीका, RAXL, राक्सल से आप याद रख सकते हैं, जहां पे R का मतलब है राइबोज, A का मतलब है अरेबिनोज, X का मतलब है जैलुलोज, जैलोज ही है सीधा, जैलोज, और L का मतलब है लाइक्सोज, LYXO, लाइक्सोज। जैलोज, लाइक्सोज, अरेबिनोज, राइबोज, ये आपकी पेंटोजीज शुगर है जो कि मोनोसेक्राइड है, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही भाई अगर आप एक जैलोज को कन्वर्ट कर दीजिए जैलुलोज में, एक कीटोनिक पेंटोज है। राइबोज आरएनए में पाई जाती है, अगर एक ऑक्सीजन में कम कर दूं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हेक्सोजीज की, जिनमें ऐसी मोनोसेक्राइड जिनमें कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट हो। गाइस याद रखने का तरीका, GMGIGTA, यहां पे G4 है ग्लूकोज, M4 है मनोज, G4 है गैलेक्टोज, I4 है आइडोज, फिर G4 है ग्लूकोज, T4 है टेलोज, A4 है एलोज, अल्ट्रोज। ये आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। तो जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है ना, अबाउट 20 मोनोसेक्राइड है नेचर में, समझ पा रहे हो, इन्हीं के कारण है भाई वो। तो गाइस मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन जो इतनी आसान नहीं है। अब यहां पे इन्होंने क्या दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इसलिए दे रखे हैं। आप कह दे मैं, आप क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज डाल दी, क्या ग्लूकोज फटे टूटेगी? नहीं टूटती भाई। ये क्या अकेली ग्लूकोज ही है क्या वो जो नहीं टूटेगी? राइबोज है, अरेबिनोज है, जैलोज है, लाइक्सोज है, गैलेक्टोज है, आइडोज है, अल्ट्रोज है, आलोज है, टेलोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, जैलुलोज है, इराइथ्रियोज है, थ्रियोज है, इराइथ्रुलोज है, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन है, ग्लाइसरल्डिहाइड है। ये सारी की सारी क्या है? मोनोसेक्राइड है। आपका ग्लाइसरल्डिहाइड इस्तेमाल आपके 11th-12th में आ जाएगा, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन आ जाएगा, इराइथ्रुलोज नहीं आएगा। इराइथ्रियोज और थ्रियोज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा, इसके आइसोमर पे क्वेश्चन आया हुआ है। राइबोज डीएनए में आ जाएगी, डीऑक्सीराइबोज आ जाएगी। अरेबिनोज आपके बायोमोलिक्यूल में पूछ लेंगे भाई नीट वाले, तो ये बायोमोलिक्यूल +1 की बायो से क्वेश्चन आ जाता है।
यहां पे ग्लूकोज से पूछ लेते हैं, मनोज से पूछ लेते हैं, गैलेक्टोज से पूछ लेते हैं, और किसी का क्वेश्चन अभी आया हुआ नहीं। ठीक है, पर अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि मोनोसैकेराइड इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है, और वो इन तीनों को छोड़ दे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को हटा के, तो ध्यान रखना इनका कौन सी 3 कार्बन कंटेनिंग है, कौन सी 4 कार्बन कंटेनिंग है, कौन सी 5 कार्बन कंटेनिंग है, कौन सी 6 कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, आपको ये याद करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई, आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल सिलेबस में है, तो यहां से क्वेश्चन उठने के पूरे पूरे चांस है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेंगे आपसे, क्या इनमें से कौन सी एक हेक्सोज शुगर है, ये रे हेक्सोज, सॉरी हेक्सोज वाली मैंने यहां लिख रखी है, ये हेक्सोज शुगर है। कौन सी इनमें से पेंटोज शुगर है, ये री, राक्षस से याद कर लेना, राक्षस नहीं करते हम, राक्षस। ठीक है, इराइथ्रियोज 3 पर इसमें कार्बन के नंबर 4 है, भाई ध्यान रखना, तरीके से कैसे लगाओगे यार। ट्राइओजिस 2 है, ग्लाइसल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर सुनना, टेट्रोजिस में है इराइथ्रियोजिस और थ्रियोज, इराइथ्रियोज और थ्रियोज। कंफ्यूज तो आप हो गए होंगे भाई, ऐसी बात नहीं, पर मुझे बस केवल एनसीईआरटी की 2 बातें आपको समझानी थी। क्या, पहली कि अबाउट 20 मोनोसैकेराइड एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, अक्कर होते हैं नेचर में, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट में दे सकते हैं आपको, सही है कि गलत, और ये यहां पे ऐड कर सकते हो आप, यहां पे ऐड करना चाहे तो लाइन अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स अक्कर इन नेचर। ठीक है, अब दूसरी बात थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का क्या मतलब है। देखिए, मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब यहां पे एल्डिहाइड का मतलब है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन का मतलब है जिसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये वाला। जैसे फ्रुक्टोज में आपका क्या है, फ्रुक्टोज तो लिखे नहीं, ये तो बाकी, ये तो क्या है आपकी, ये तो क्या है, एल्डोजिज है जिनमें 6 कार्बन है। इसके अलावा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो कि एक मोनोसैकेराइड है पर कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है। इसके अलावा और टेलुटोज, सेबोज, सोबोज, ऐसे कुछ है, देख लेना भाई, क्या है आपकी कीटोनिक शुगर। ठीक है, तो ये थे। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है, ये भी समझ लो। जो आपका ग्लूकोज है इसका स्ट्रक्चर ये होता है, अगले कार्बन पे OH, तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट साइड होता है, ये ध्यान रखना। लास्ट में होता है CH2OH ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या OH पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, यस, ये देख लो ग्लूकोज में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6। क्या इसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यस, दैट्स व्हाई दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये जो छोटा आपका ग्लाइसल्डिहाइड है इसमें भी 2 OH ग्रुप होते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, अगली कार्बन पे एक OH एक H और फिर CH2OH। यह ग्लाइसल्डिहाइड का फॉर्मूला है, सबसे छोटा मोनोसैकेराइड यही है। ठीक है, इसका भी सिग्निफिकेंस है फर्दर, D और L कॉन्फ़िगरेशन इसी के बेस पे लिखते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस ये था अबाउट मोनोसैकेराइड। फिर से सुन लो भाई, ये वाली सारी कहानी है आपके नीट जेई वालों के लिए, डेफिनेशन एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, किसी को किसी टाइप की अगर क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, होप सो गाइस मोनोसैकेराइड क्या होते हैं ये लिखना, और नीट और जेई में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।